हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि है आज है 7 जुलाई, ठीक है। तो 7 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो हम डेली डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले हाल ही में ये न्यूज़ चल रही थी कि जो कोविड 19 के चक्कर में बेड की जो प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्माण किया गया तकरीबन 10,000 बेड का, ठीक है, उद्घाटन किया गया और नया हॉस्पिटल बनाया गया है दिल्ली में, ठीक है। तो ये दोनों लोग ने मिलकर बनाया है। जैसे कि ये है अमित शाह, आपको पता होगा, ठीक है, होम मिनिस्टर दिल्ली के, और ये हैं गवर्नर दिल्ली के, ठीक है। इनका नाम है अनिल बैजाज, ठीक है। इन दोनों ने मिलके, गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके यहाँ पे 10,000 बेड का निर्माण करवाया गया है दिल्ली में, ठीक है, कोविड 19 से बचने के लिए, ठीक है। जैसे कि सभी को पता था, पिछले हाल ही में न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ पे बेड नहीं है, मरीज ज़्यादा है दिल्ली में, ठीक है। तो इनके द्वारा एक हॉस्पिटल भी निर्माण किया गया है, निर्माण करवाया गया है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, ठीक है, हॉस्टल है ये, ठीक है। और इसका निर्माण कराया गया है और 10,000 बेड की इंतजाम कराया गया है। तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि, ठीक है, सबसे पहले किसने करवाया था 10,000 बेड का। तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ आएगा, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमित शाह, ठीक है, और अनिल बैजल जी गवर्नर जो दिल्ली के, ठीक है, इनके द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, अगला है, हाँ, एक क्विज वाला सेशन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्कीम के बारे में, सॉरी, स्कीम के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, जैसा आपको पता ही होगा, ठीक है। बहुत स्कीम आ रही, हर रोज़ नई स्कीमें आ रही, तो थोड़ा टफ होगा हमें याद करने के लिए, लेकिन क्या करें, हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी स्कीम पूछ ली जा सकती है, ठीक है। तो बलराम योजना शुरू की गई है, ठीक है, किसानों को ऋण देने के लिए, ठीक है। तो वो किस राज्य में है, आपको सिंपल इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो आपने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है ये, ठीक है। जैसे कि उड़ीसा के सीएम हो जाएंगे, आपको पता होगा, नवीन पटनायक जी, ठीक है। और वहाँ पे कुछ और भी स्कीमें हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पे एक कालिया योजना चल रही है, ठीक है, एक बलराम और एक कालिया योजना, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहाँ के भी जो हाल ही में जो हाई कोर्ट है, वहाँ के न्यायाधीश चुने गए हैं मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है। मैं काफ़ी दिन से आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अगर पूछा जाए कि टोटल कितने हाई कोर्ट है हमारे भारत में, तो आपको पता होना चाहिए टोटल है 25, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ीसा में एक और मो पहल की गई है, मो जीवन पहल की गई है, और मो प्रतिभा पहल की गई है यहीं पे, ठीक है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है, ठीक है, उड़ीसा में। और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि आपको कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके भी पूछ ले जाते हैं कई क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो, एक रिजर्व, ठीक है, और एक नेशनल पार्क, ठीक है। और वहाँ पे गरिमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। और वहाँ पे चिल्का लेक भी है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और वहाँ पे जो सीएम है नवीन पटनायक, उनको पेटा के द्वारा एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो अवार्ड है हीरो टू एनिमल, ठीक है। क्योंकि कोविड के चलते हुए फिर भी उड़ीसा के सीएम के द्वारा जानवरों को ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है, इसलिए अवार्ड दिया गया है पेटा के तहत नवीन पटनायक जी को, ठीक है। बात हुई है उड़ीसा की, तो वहाँ से कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ की कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर, ठीक है। सीएम मैंने आपको बता ही दिया नवीन पटनायक जी, ठीक है। गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के गणेशी लाल जी, ठीक है। और यहाँ पे अगर लोकसभा सीटें पूछी जाएंगी तो हो जाएंगी 21, और राज्यसभा सीटें पूछी जाएंगी तो हो जाएंगी 147, और विधानसभा सीटें हो जाएंगी 147, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्टैटिक जीके से, ठीक है, पॉइंट कुछ। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो मछली उत्पादन में पूछा गया आपको कौन सा राज्य टॉप पे रहा है मछली उत्पादन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। एक रिपोर्ट आई है 2019 की, ठीक है, अभी उसके तहत जो नंबर 1 पे रहा है वो है तमिलनाडु, ठीक है, मछली उत्पादन में, ओके। और जो कि कौन सी रिपोर्ट थी, CMFI, ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल मनी फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये एक रिपोर्ट आई है, इसके तहत नंबर 1 पे
रहा था तमिलनाडु, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर हो जाए केरल, कोची में इसका हेडक्वार्टर है। और रिपोर्ट में आपको बता दिया मैंने कि इसकी रिपोर्ट आई थी 2019 के तहत है ये, और मछली उत्पादन में है ये नंबर 1 पे, ठीक है। यहाँ की स्टैटिक जी के कुछ पॉइंट बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई, और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे ई के पल्लास्वामी, ठीक है। और गवर्नर हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित जी। और यहाँ की लोकसभा सीटें हो जाएंगी 39, और 18 सीटें हो जाएंगी राज्यसभा की, और 234 हो जाएंगी विधानसभा की, ठीक है। जैसे जैसे आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, सीटें बारे में पूछ लिया जाता है वहाँ पे, ठीक है, कौन से राज्य में कितनी है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके से जो भी इंपॉर्टेंट बनता है, जिस राज्य के बारे में अगर कोई आता है ऑप्शन में, तो हम उसके बारे में साथ के साथ कुछ स्टैटिक जीके भी आपको बताते रहते हैं, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन, हाल ही में हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द किया है? तो आपको इसमें पूछा गया है कि जो हीरो साइकिल है, ठीक है, उसने एक देश से जो 900 करोड़ का सौदा था, ठीक है, प्लान था, वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो वो किस राज्य से किया गया है? तो जैसे कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होगा, ठीक है, आजकल कई कंपनियां, ठीक है, कई लोग चाइना की चीज़ों को बाइकआउट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ प्राइवेट कंपनियां भी साथ दे रही हैं कि कई कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है हीरो साइकिल ने, ठीक है, तो हीरो साइकिल ने भी 900 करोड़ का प्लान था वो कैंसिल कर दिया चीन से, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हम किसी भी देश के साथ में कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब चाइना के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें ऐप बंद हो गई हैं 59, ठीक है, और कई सारी वेबसाइट बैन की गई है इंडिया में, ठीक है, चाइना की। ऐसा आरोप लगाया गया है कि हमारी इंफॉर्मेशन चाइना वाले लेते हैं, ठीक है। अंडर 69 ए के तहत ये सब कुछ बैन किया गया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, ठीक है, इस एक्ट के तहत, ठीक है, चीन को। ओके, बात हुई है चीन की, तो वहाँ की कैपिटल हो जाएगी रिनबिन, और अगर कैपिटल हो जाएगी वहाँ की बीजिंग, ठीक है, और करेंसी हो जाएगी रिनबिन, और वहाँ के अगर प्रेसिडेंट पूछे जाए तो सी जिनपिंग, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये टूरिस्ट होते हैं ना, उनको उनके लिए शुरू किया गया है, ठीक है। जैसे कि टूरिस्ट आएंगे तो हमारे जीडीपी में ज़्यादा बढ़ावा होगा, ठीक है, बढ़ेगी जीडीपी, ठीक है, इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, ठीक है, अगर बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक है, हमारे देश में, तो इसलिए इंतज़ार आपका टूरिस्ट के लिए खासकर बनाया गया है। तो इसमें पूछा गया आपको कौन से राज्य में इसकी पहल की गई है, ठीक है, कौन से राज्य में इसको शुरू किया गया है, ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कोविड-19 के चक्कर में काफ़ी इकोनॉमी डाउन हो गई हमारे भारत की, ठीक है, तो इसलिए कई सारी कंपनियों को बुलाया जा रहा है भारत में भी, ठीक है, ताकि आ जाए यहाँ पे, इकोनॉमी बढ़ सके, ठीक है, और कई ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं। तो आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार ने पहल की है इसकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, इंतजार आपका टूरिस्ट के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ और भी स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जैसे कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, ठीक है, जैसे कि दूसरे राज्य से कोई भी लोग आए हैं, ठीक है, अपना कोविड-19 के चक्कर में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए रोजगार देने के लिए, ठीक है, ये शुरू किया गया। और एक जीवन शक्ति योजना, ठीक है, जिसमें मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये, ठीक है। जैसे कि मैं रोज ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, 2-3 दिन से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ठीक है, ये ऐप लॉन्च की गई है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, ठीक है। और एक संकल्प योजना जो उमरिया जिले में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे दूसरा है सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए भी किए जा रहे हैं कार्य, ठीक है। अगर बात हुई है, एक मिनट, अगर बात हुई है यहाँ की, तो स्टैटिक जीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के। जैसे कि यहाँ की कैपिटल हो जाएगी भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल, ठीक है। और यहाँ के अगर सीएम पूछे जाए तो हो जाएंगे शिवराज चौहान जी, ठीक है, भोपाल होगी कैपिटल, ठीक है, और सीएम हो गए शिवराज चौहान जी, और वहाँ के गवर्नर हो गए लालजी टंडन जी, ठीक है। तो उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो आनंदीबेन पटेल ने सारा हैंड ओवर ले रखा है, ठीक है, सारा कुछ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी दो राज्यों को संभाल रहे हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, जो यूपी के गवर्नर हैं, ठीक है। और वहाँ पे और भी स्कीम लॉन्च की, जैसे FIR आपके दौर, ठीक है, और
करमवीर अवार्ड, ठीक है, वो जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, ठीक है, उनको अवार्ड देने के लिए और भी शुरू की गई है पहल, ठीक है, करमवीर अवार्ड देंगे, ठीक है। और आसपास एक चला गया है कैंपेन, ठीक है, आसपास, जिसमें कि डिप्रेशन में आके लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, पुलिस ने शुरू किया है, ठीक है, पुलिस ने मध्य प्रदेश की, ठीक है, ताकि कोई सुसाइड ना कर पाए, ठीक है, उनके आसपास रहे, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया कैंपेन का आसपास, ठीक है, पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और वहाँ के अगर नेशनल पार्क पूछे जाएंगे, ठीक है, वहाँ के मध्य प्रदेश के, तो हो जाएंगे नेशनल पार्क, एक कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा, और एक माधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा, और एक संजय नेशनल पार्क हो जाएगा, और एक सतपुरा नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके से पॉइंट थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ संप्रेट कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया है? तो ये आपको बताना है किस राज्य में पाया गया है, ठीक है, एक प्रजाति है, ठीक है, बहुत पुरानी, ठीक है, वो दोबारा पाई गई है, तो किस राज्य में पाई गई है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में पाया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ स्टैटिक पॉइंट बन जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे एक योजना शुरू की गई है, बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है, जैसे कि कई लोग होते हैं जैसे कि स्लम एरिया में रहते हैं और संस्था में रहते हैं, ठीक है, जिनका कोई नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए पढ़ाई के लिए ये बाल श्रमिक विद्या योजना बनाई गई, जिसमें कि जितने भी गरीब बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका कोई नहीं है, उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यूपी सरकार द्वारा, ठीक है। और वहाँ पे 800 किलोमीटर हल्बर रोड बनेगी, ठीक है, जिसके तहत रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ठीक है, बनाई गई है वहाँ पे, ठीक है, आयुष कवच ऐप, ठीक है, और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। और अगर बात हुई है यूपी की, तो हमें उसके बारे में कुछ स्टैटिक और पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है, और कैपिटल क्या है। तो हम यूपी के हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, आपको पता ही होगा, ठीक है। और वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, जैसे कि मैंने बताया था मध्य प्रदेश का हैंड ओवर सारा ले रखा है, ठीक है, वो सारी देख रेख कर रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की भी और यूपी की भी। तो गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे गवर्नर, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल हो जाएगी लखनऊ, ठीक है, यूपी की कैपिटल हो जाएगी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, यूपी से, जो कि हमें पता होने चाहिए। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? ठीक है, तो एक स्टडी पोर्टल है ये, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी के लिए, ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है, ई लर्निंग पोर्टल इसको बोलते हैं एलईडी, ठीक है, ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली के सीएम हो जाएंगे केजरीवाल, आपको पता होगा, और वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे अनिल बैजाल, ठीक है। और वहाँ पे अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हो गए, ठीक है, एक संकल्प चलाया गया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है, ये लगाया गया है, ठीक है, जिसमें 31 लाख पौधे दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, ठीक है, पर्यावरण बचाने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली के द्वारा, ठीक है, दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है, 31 लाख तक पौधे चलाए जाएंगे, सॉरी लगाए जाएंगे, सॉरी। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त परीक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 4 दिन में से बताना है, जो सीबीएसई जैसे +2 तक जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, सीबीएसई के तहत एक बोर्ड है, ठीक है, तो इसने किसके साथ टाइप किया है कि कुछ टीचिंग करेंगे, टीचरों को भी, ठीक है, पढ़ाएंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कौन से ऐप ने शुरू किया, किसके साथ में समझौता हुआ है? तो ये हो जाएगा आंसर नंबर, इसका हो जाएगा सी करेक्ट होगा, ठीक है, फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है, फेसबुक से टाइप किया गया है, ठीक है, कि स्टूडेंट को भी पढ़ाएंगे और टीचर को भी बताएंगे कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो टीचर को भी पढ़ाएंगे और स्टूडेंट को भी, ठीक है।
तो सीबीएसई की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1962 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। और इसके करंट टाइम के सीईओ है मनोज आहूजा जी, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक जीके से पॉइंट हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में जीवन कास्टेक्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सॉरी, जिन कास्टेक्स, ठीक है, ये है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। कहाँ के बने आपको बताना है, जिन कास्टेक्स। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। इससे पहले जो थे फिलीपींस, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनके बस की नहीं थी, वो संभाल नहीं पा रहे थे, ठीक है। कोविड में इतने केस चल रहे थे और कोई स्कीमें नहीं आ रही थी, तो वो तंग आके उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में जिन काटेक्स नए पीएम बने हैं यहाँ के, कहाँ के, फ्रांस के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये है जिन काटेक्स, ठीक है, ये है, ये बने हैं नए पीएम, ठीक है। तो अगर स्टैटिक जीके से पूछ लिया जाएगा कि इसकी कैपिटल क्या है, तो हो जाएगी पेरिस, ठीक है। पेरिस में काफ़ी सारे हेडक्वार्टर पाए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये पाया जाता है पेरिस में, ठीक है। और हेडक्वार्टर यूनेस्को, ठीक है, ये एक यूएन का पार्ट है, ठीक है। ये इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पाया जाता है, पेरिस में। और एफटीए, इसका भी हेडक्वार्टर पाया जाता है पेरिस में। और ओएसीडी, इसका भी हेडक्वार्टर पाया जाता है पेरिस में, ठीक है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अमुनुल, ठीक है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की करेंसी पूछी जाएगी तो हो जाएगी यूरो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किसने शुरू किया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है किसने शुरू किया है मिशन वृक्षारोपण 2020। तो आंसर हो जाएगा इसका 9, ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अभी 5 जुलाई को, ठीक है, 25 करोड़ प्लांट लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है, यूपी में, ठीक है, याद रखना, ठीक है, 5 जुलाई को, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट यूपी का नेशनल पार्क है, स्ट्रैटेजी से इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेशनल पार्क हो जाएगा यहाँ का दुधवा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। और करतानिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है, ठीक है, यूपी में। और यहाँ के सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, आपको पता ही होगा, ठीक है। कैपिटल हो जाएगी लखनऊ और गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो ये कुछ हो गए स्टैटिक जीके से पॉइंट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है किसके द्वारा ये शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन लॉन्च किसने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। इसके तहत जो भी आपके पास कोई आइडिया होगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में कई चीज़ें चाइना की बैन कर दी गई हैं, तो काफ़ी सारा प्रभाव पड़ सकता है हमारी इकोनॉमी को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा प्रोडक्ट वहाँ से आता था, ठीक है। तो अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है कि जैसे कि आपके पास अगर कोई आइडिया है, ठीक है, ताकि आप आइडिया बताओ, ठीक है, ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है, कि ताकि आप कोई आइडिया बताओ। अगर आपको कुछ स्किल आपके अंदर है तो आप डायरेक्ट मोदी जी को कनेक्ट नहीं कर सकते ना, बता नहीं सकते ना, तो इसलिए एक ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इसके तहत आपको अगर कोई आपके अंदर खूबी है, ठीक, कोई आइडिया है आपको, ठीक है, जिससे कि देश को फ़ायदा हो या कि ऐसा कार टेक्नोलॉजी हो आपके पास, ठीक है, ताकि देश की तरक्की हो, ठीक है, तो वो बनाई जाएगी, ठीक है, उस पर कार्य किया जाएगा। और अगर फ़ायदेमंद हुआ तो आपको 20 लाख रुपए सॉरी दिए जाएंगे, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इनोवेशन चैलेंज ऐप, ठीक है, आत्मनिर्भर, ठीक है, तो मोदी जी के द्वारा चलाया गया है ये, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हो तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आपको 20 लाख तक रुपए भी मिलेंगे, ठीक है, अगर आइडिया आपका काम कर गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ कराया गया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही न्यूज़ बताया था कि जो अनिल बैजल गवर्नर हैं और सेंट्रल में सरकार होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिलकर और दिल्ली में, ठीक है, 10,000 बेड का इंतजाम किया गया है। एक दिन में उद्घाटन हुआ और एक हॉस्पिटल बनाया गया है वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो जाएगा सी करेक्ट होगा, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है, ठीक है। जहाँ के सीएम कौन है, केजरीवाल, और गवर्नर हो जाएंगे अनिल बैजल जी, ठीक है। तो इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है, अमित शाह और अनिल बैजल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है।
ठीक है, तो किसने जीता आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसकी। ठीक है, फ्रिया ठकराल। प्रिया होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ थोड़ा, प्रिया ठकराल होगा। ठीक है, जो कि ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती हैं दिल्ली में। ठीक है, इनके द्वारा जीता गया है ये। ठीक है, डायना अवार्ड। ठीक है, प्रिया ठकराल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में अरोडप्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, किसने लिखी है। तो जैसे कि ये बुक है, ये लिखी गई है एमएनपी पे। जैसे होता है, जैसे कि आप कोई लोन लेते हो, ठीक है, और लिमिट खत्म हो जाती है तो आपको एमएनपी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना, ठीक है, लिमिट के बाद में। ठीक है, जिस पे आप पे सिंबल लग जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई चीज़ ले रखी होगी तो उसको वापस ले लिया जाता है, तो उस चीज़ पे बुक लिखी गई है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग। ठीक है, तो उस पे लिखी गई है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल। ठीक है, याद रखना, ओवरड्राफ्ट सेविंग किसे लिखा गया है कि अब अगर हम कोई लोन लेते हैं, ठीक है, हम भर नहीं पाते हैं भाई, ठीक है, किसी तंगी से, ठीक है, वैसे लेते हैं तो भर ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बारे में लिखा गया अगर कोई तंगी, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो उसके तहत ये लिखी गई है। ठीक है, कि आपकी अगर कोई सामान आपने खरीदा तो आप टाइम पे किस्त नहीं भरते तो आप सिंपल लग जाता है आपके, और आप दोबारा लोन नहीं मिलता, और आपकी जो सामान लिया होता है उस पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, जिस बैंक से आपने लिया है, तो उसी पे सब कुछ लिखा गया हुआ है। ठीक है, उर्जित पटेल के द्वारा। ठीक है, तो बुक पूछी गई थी किसने लिखी, तो उर्जित पटेल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोयले से काफ़ी कार्य होते हैं। ठीक है, तो अभी एक राज्य ने घोषणा कर दी है कि हम कोयले का उपयोग नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो वो राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी के द्वारा ये बोला गया है आने वाले टाइम में कोयले का उत्पादन हम बंद कर देंगे। ठीक है, यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बात हुई है अगर जर्मनी की, तो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि वहाँ की कैपिटल हो जाएगी बर्निल। ठीक है, बर्निल हो जाएगी कैपिटल, और वहाँ की करेंसी हो जाएगी यूरो, और वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे FW स्ट्रटमियर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट्स, ठीक है, सॉरी, इलाइनमेंट्स। ठीक है, इलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इलाइनमेंट किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ऐप है ये, ऐप जैसे होगी अपना टिकटॉक था ना, जैसे उसी तरह है ये। ठीक है, टिकटॉक तो बैन हो गया, ठीक है, इसमें, लेकिन इसमें बैंकिंग वगैरह भी हो सकती है, जैसे कि किसी को पैसे भेजने हो, पैसे लेने हो, ठीक है, ऐसे सारे कार्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इलाइनमेंट्स ऐप लॉन्च की गई है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, PM वेंकैया नायडू। ये है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, हमारे देश के, तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये लाइवेंट्स। ठीक है, ये एक ऐप है, मैंने जैसे कि बता दी, ये टिकटॉक जैसी है, जिसमें आप वीडियो बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसमें बैंकिंग की भी सिक्योरिटी दी जाएगी आपको। ठीक है, बैंकिंग वगैरह आप भी कर सकते हैं इसमें, जैसे कि गूगल पे वगैरह है ना, एयरटेल पेमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही ऐप है ये, इसमें ये भी होगा। ठीक है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं पैसे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा पहल की गई है, किसके द्वारा बनाया गया है, वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।